एक छोटे से गांव में जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका नाम रामू था और वह बहुत मेहनती था। रामू का जीवन मिट्टी के बर्तनों के इर्द गिर्द घूमता था। वह दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी मेहनत के बावजूद रामू की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसके बर्तन कम ही बिकते थे। वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। हर दिन वह उम्मीद करता था कि शायद आज कुछ बर्तन बिक जाए, लेकिन उसकी दुकान में बर्तन वैसे ही पड़े रहते थे। एक दिन वह जंगल में मिट्टी लेने गया। जंगल में मिट्टी की तलाश करते हुए रामू को एक पुराना बर्तन मिला। रामू ने बर्तन उठाया और उसे साफ किया। बर्तन देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था। रामू ने सोचा, यह बर्तन मेरे किसी काम का नहीं है। वह उसे वापस रखने ही वाला था कि तभी अचानक कुछ हुआ। बर्तन से एक रोशनी निकली और रामू के हाथ में आ गई। रामू डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रामू ने देखा कि रोशनी धीरे धीरे एक आकृति में बदल रही है। वह हैरान था और थोड़ा डरा हुआ भी। आकृति ने रामू से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। आकृति ने कहा, मैं इस बर्तन का रक्षक हूं। यह बर्तन तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रामू ने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अब उसके पास एक उम्मीद की किरण थी। डरते डरते रामू ने बर्तन को ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बर्तन साधारण हो सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चल गया हो। बर्तन पहले जैसा ही था, लेकिन रामू को अब उसमें कुछ अलग सी शक्ति महसूस हो रही थी। वह सोचने लगा कि इस बर्तन में जरूर कोई जादू है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। उसने सोचा, शायद यह कोई जादुई बर्तन है। अगर यह सच में जादुई है तो इससे उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह इस विचार से उत्साहित हो गया। रामू ने बर्तन में एक सेब रखा। वह देखना चाहता था कि क्या होता है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अगले ही पल बर्तन में 2 सेब दिखाई दिए। रामू हैरान रह गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह बर्तन सच में जादुई था। उसने फिर से बर्तन में एक रोटी रखी। की चमक थी। रामू ने सोचा कि वह इस बर्तन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। यह बर्तन उसके लिए एक वरदान साबित हो सकता था, अगर वह इसका सही उपयोग करता। उसने ठान लिया कि वह इस बर्तन की मदद से अपने और अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदल देगा। वह रोजाना फल, सब्जियां और अनाज बर्तन में रखता और उन्हें दोगुना करता। यह बर्तन किसी जादू से कम नहीं था। हर बार जब वह इसमें कुछ डालता तो वह चीजें बढ़ जाती, और अनाज बर्तन में रखता और उन्हें दोगुना करता। इस तरह रामू ने अपने गांव के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगाई। वह जानता था कि यह बर्तन उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। फिर वह आधा सामान खुद रख लेता और आधा गरीब लोगों में बांट देता। गांव के लोग उसकी इस दरियादिली से बहुत खुश थे। वे उसे एक मसीहा मानने लगे थे। धीरे धीरे रामू के दिन बदलने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाने लगी। वह अब पहले से भी ज्यादा खुश और संतुष्ट था। वह अब गरीब नहीं रहा। उसके पास अब अच्छे कपड़े और एक बेहतर जीवन था। उसकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। उसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर था, जो उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक था। यह घर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत का संकेत था, और खाने के लिए भरपूर भोजन था। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रामू अब पहले से भी ज्यादा खुश था। उसकी खुशी का कारण सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं थी, बल्कि दूसरों की मदद करने का संतोष भी था। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती थी। वह जानता था कि उसकी दरियादिली ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। गांव वाले भी रामू की दरियादिली की तारीफ करते थे। वे उसे एक आदर्श मानते थे और उसकी इज्जत करते थे। वे उसे अपना हितैषी मानते थे। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था।
रामू ने ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी संवार ली थी। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, जो यह सिखाती है कि सच्ची मेहनत और दरियादिली से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। एक दिन एक लालची व्यापारी रामू के गांव में आया। उसका नाम था धनी राम। धनी राम पैसे का बहुत लालची था। उसे हमेशा बस और ज्यादा धन कमाने की चाह रहती थी। धनी राम ने जब रामू के बारे में सुना तो वह सोचने लगा, अगर मेरे पास ये जादुई बर्तन होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। धनी राम ने रामू के घर जाकर उससे दोस्ती की। वह रामू को महंगे तोहफे देता और उसकी तारीफ करता रहता। रामू को लगा कि धनी राम उसका सच्चा दोस्त है। उसे नहीं पता था कि धनी राम के मन में क्या चल रहा है। एक रात जब रामू सो रहा था, धनी राम चुपके से उसके घर में घुस गया। उसने जादुई बर्तन चुरा लिया और भाग गया। धनी राम बहुत खुश था। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। धनी राम ने सोचा, मैं इस बर्तन में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखूंगा, फिर मैं सारी दुनिया घूमूंगा और मौज करूंगा। लेकिन धनी राम को यह नहीं पता था कि लालच बुरी बला है। धनी राम ने बर्तन में खुद को रखने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह खुद को दोगुना कर लेगा तो उसके पास और भी ज्यादा समय और ताकत होगी धन कमाने के लिए। ये सोचकर धनी राम बर्तन में कूद गया। जैसे ही धनी राम बर्तन में कूदा, बर्तन से एक तेज रोशनी निकली। धनी राम चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? जब रोशनी गायब हुई तो धनी राम गायब था। बर्तन खाली पड़ा था। दरअसल जादुई बर्तन में एक रहस्य छुपा था। बर्तन सिर्फ उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता था जो नेक दिल और ईमानदार होते थे। जो कोई भी लालच करता, बर्तन उसे गायब कर देता। उधर रामू को जब पता चला कि उसका जादुई बर्तन गायब है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसे अपने दरवाजे पर जादुई बर्तन पड़ा मिला। रामू को धनी राम पर शक हुआ। उसे एहसास हुआ कि लालच ने धनी राम को बर्बाद कर दिया। रामू ने फैसला किया कि वह जादुई बर्तन को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, ताकि यह किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उसे डर था कि कहीं यह बर्तन किसी और के हाथ न लग जाए और कोई और लालच में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे। रामू ने बर्तन को नदी में फेंक दिया ताकि यह हमेशा के लिए गायब हो जाए। बर्तन पानी में डूब गया और हमेशा के लिए गायब हो गया, जिससे रामू को राहत मिली। रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी और नेकनियति में होती है, जो जीवन को सार्थक बनाती है। सीख, लालच बुरी बला है, ईमानदारी और नेकनियति ही सबसे बड़ा धन है।